हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश डिलाइट विद अंजू। गाइस, आज बहुत इम्पोर्टेंट मेरे पास इंग्लिश स्ट्रक्चर्स हैं। तो गाइस चलिए इनको एक एक करके और एग्जाम्पल्स के साथ में समझते हैं। गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइस, बढ़ते हैं वीडियो। हम बहुत बोलते हैं तो क्या हुआ अगर, तो क्या हुआ अगर मैं वहां नहीं गया, तो क्या हुआ अगर उसने मुझे नहीं बुलाया, तो क्या हुआ अगर वो फेल हो गया। तो ये गाइस बहुत ज़्यादा हिंदी में बोलते हैं और इसको इंग्लिश में गाइस बोलेंगे सो वॉट इफ। सो वॉट इफ। और इसका जो रूल है सेंटेंस फॉर्म करने का वो है सो वॉट इफ, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस आपका वर्ब आएगा, जो भी होगा अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। तो क्या हुआ अगर मैं लेट हो गया। सो व्हाट इफ आई गॉट लेट। तो क्या हुआ अगर मैं लेट हो गया। सो व्हाट इफ आई गॉट लेट। सेकेंड एग्जाम्पल है, तो क्या हुआ अगर उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। सो व्हाट इफ ही डिडंट से एनीथिंग टू मी। तो क्या हुआ अगर उसने कुछ मुझसे नहीं कहा। सो वॉट इफ ही डिडंट से एनीथिंग टू मी। थर्ड एग्जाम्पल है, तो क्या हुआ अगर मैंने उससे झूठ बोल दिया। सो वॉट इफ आई लाइड टू हिम। सो वॉट इफ आई लाइड टू हिम। फोर्थ एग्जाम्पल है गाइस, तो क्या हुआ अगर बारिश हो रही है। सो वॉट इफ इट्स रेनिंग। सो वॉट इफ इट इज रेनिंग। तो ये गाइस था क्या हुआ अगर। सो वॉट इफ। सो वॉट इफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, और ये आपका है इवन बाय मिस्टेक। इसका मतलब होता है गलती से भी नहीं। गलती से भी अगर तुमने उससे बात की, गलती से भी अगर तुमने मोबाइल चलाया, गलती से भी अगर तुमने उससे लड़ाई किया, तो इसके लिए यूज करेंगे इवन बाय मिस्टेक। और इसका जो रूल है वो है इवन बाय मिस्टेक, वर्ब और फिर आगे का जो क्लॉज होगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो इवन बाय मिस्टेक के आगे आपका डोंट लगेगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। गलती से भी ये मत समझना, सॉरी मत कहना। डोंट से दिस इवन बाय मिस्टेक। सेकेंड एग्जाम्पल है, गलती से भी उसे पैसे मत देना, वो वापस नहीं करता है। ऑलराइट, जस्ट अ जोक। Don't give him money even by mistake. Don't give him money even by mistake. थर्ड एग्जाम्पल है, गलती से भी मुझे मत बुलाना। Don't call me even by mistake. Don't call me even by mistake. फोर्थ एग्जाम्पल, गलती से भी इस फाइल को डिलीट मत करना। Don't delete this file even by mistake. Don't delete this file even by mistake. तो ये गाइस है even by mistake मीन्स गलती से भी नहीं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं थी, चलो मान लेते हैं कि उसने ऐसा नहीं बोला होगा। तो इस हिंदी एक्सप्रेशन को इंग्लिश में आप बोलेंगे लेट्स एज्यूम या सपोज। लेट्स एज्यूम या सपोज। तो और इसमें गाइस दैट जरूर आएगा क्योंकि की है, मान लेते हैं कि। तो लेट्स सपोज या एज्यूम बोलो, दैट बोलो और फिर आगे का सेंटेंस पूरा करो। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है, चलो मान लेते हैं कि वो सच बोल रहा है। लेट्स एज्यूम दैट ही इज टेलिंग द ट्रूथ। लेट्स एज्यूम दैट ही इज टेलिंग द ट्रूथ। सेकेंड एग्जाम्पल है, चलो मान लेते हैं कि हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। सपोज दैट वी गेट नो हेल्प। यहाँ पे आप लेट्स एज्यूम का भी यूज कर सकते हैं। लेट्स एज्यूम दैट वी गेट नो हेल्प। ओके। थर्ड एग्जाम्पल है, चलो मान लेते हैं कि परीक्षा रद्द हो गई। लेट्स एज्यूम दैट द एग्जाम इज कैंसल्ड। लेट्स एज्यूम दैट द एग्जाम इज कैंसल्ड। फोर्थ एग्जाम्पल है, चलो मान लेते हैं कि तुमने जीत हासिल कर ली। सपोज दैट यू हैव वॉन। या लेट्स एज्यूम दैट यू हैव वॉन।
तो ये गाइस था लेट्स एज्यूम या सपोज। चलो मान लेते हैं कि आपको ये समझ में आ गया। ऑलराइट। अच्छा, अब दूसरा है कि हम अक्सर बोलते हैं कि भाई मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। तो उसके लिए आप बोलेंगे was left with no choice but to इसमें फिर लगाएंगे। तो इसका जो रूल है सेंटेंस बनाने का वो है, जैसे कि was है और उसके पहले जो सब्जेक्ट होगा वो आपको लगेगा। तो इसमें होगा जैसे कि उसके पास, मतलब सब्जेक्ट मान लो, इसके उसके कुछ नहीं, सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट फिर आएगा was left with no choice but to, उसके बाद वर्ब आएगी अपने बेस फॉर्म में, क्योंकि टू है तो इन्फिनिटी है तो ऑफकोर्स बेस फॉर्म में आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। चलो जी, मेरे पास सच बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। So I was left with no choice but to tell the truth. I was left with no choice but to tell the truth. सेकेंड एग्जाम्पल है, मेरे पास नौकरी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। I was left with no choice but to quit my job. I was left with no choice but to quit my job. थर्ड एग्जाम्पल है, मेरे पास पुलिस को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। I was left with no choice but to call the police. I was left with no choice but to call the police. फोर्थ एग्जाम्पल है गाइस, मेरे पास टिकट रद्द करवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। I was left with no choice but to cancel the ticket. तो ये गाइस आपका था कि मेरे पास कोई चारा नहीं था या मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। तो उस टाइम पे आप बोलेंगे लेफ्ट विथ नो चॉइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है कि जहां तक मेरी जानकारी है वो अच्छा आदमी नहीं है, ऐसे हम बोलते हैं ना। इसके लिए आप बोलेंगे एज फॉर एज आई नो। एज फॉर एज आई नो, और इसको बनाएंगे एज फार एज आई नो और प्लस क्लॉज, आपका सेंटेंस पूरा करेंगे। सेंटेंसेस देखते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है वह शादीशुदा नहीं है। एज फार एज आई नो ही इज नॉट मैरिड। एज फार एज आई नो ही इज नॉट मैरिड। सेकेंड है, जहां तक मेरी जानकारी है यह दुकान आज खुली है। एज फार एज आई नो दिस शॉप इज ओपन टुडे। As far as I know, this shop is open today. थर्ड एग्जाम्पल है, जहां तक मेरी जानकारी है वह कल शहर छोड़ रहा है। As far as I know, he is leaving the city tomorrow. फोर्थ एग्जाम्पल है, जहां तक मेरी जानकारी है परीक्षा की तारीख बदल गई है। As far as I know, the exam date has changed. As far as I know, the exam date has changed. तो ये है गाइस as far as I know, मतलब जहां तक मेरी जानकारी है या जहां तक मुझे पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, इसका मतलब है कि पलक झपकते ही। पलक झपकते ही, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, या पल भर में। पल भर में भी आप बोल सकते हैं, या पलक झपकते ही। और इसका जो रूल है वो है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। तो एग्जाम्पल देखते हैं। पलक झपकते ही वह गायब हो गया। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ही डिसअपियर्ड, या आप डिसअपियर्ड की जगह वैनिश्ड का भी यूज कर सकते हैं गायब होने के लिए। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ही डिसअपियर्ड। सेकेंड एग्जाम्पल है, पलक झपकते ही मैच खत्म हो गया। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई द मैच वॉज ओवर। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई द मैच वॉज ओवर। थर्ड एग्जाम्पल है, पलक झपकते ही मैंने फैसला कर लिया। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई आई मेड अ डिसीजन। और गाइस याद रखिए, डिसीजन जब भी आप बोलेंगे उससे पहले आप मेड का जरूर यूज, मेक या मेड जो भी प्रेजेंट और पास्ट का है तो मेक जरूर आएगा, मेक अ डिसीजन, और आ भी आएगा, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल है, पलक झपकते ही बिजली चली गई। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई द पावर वेंट आउट। ठीक है गाइस, तो ये था आपका इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही। चलिए आगे है और क्या करता। हम बोलते हैं ना
और क्या करता, और कहाँ जाता, और किससे बोलता। जब इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं गाइस, तो वहाँ पे आप इंग्लिश में यूज़ करेंगे व्हाट, वर, हु। मतलब और क्या करता तो व्हाट आएगा, और कहाँ जाता तो वेयर आएगा, और किससे बोलता तो हु आएगा। तो इस तरीके WH का जो भी आप यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये आता रहेगा। और उसके बाद आएगा एल्स कुड, और क्या करता, पास्ट की बात है तो कुड आया है। तो इसका जो रूल है वो आपका WH आएगा, एल्स कुड आएगा, और प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V1 आएगा। चलिए सेंटेंस देखते हैं। और मैं क्या करता, What else could I do? What else could I do? और मैं कहाँ जाता, Where else could I go? Where else could I go? और मैं क्या खाता, What else could I eat? What else could I eat? फोर्थ एग्जाम्पल है, और मैं किससे बात करता, Who else could I talk to? Who else could I talk to? तो ये गाइस था कि और किससे कहता, मतलब यहाँ पे आपका WH आएगा, else could आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और फिर V1 आएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। गैस इसमें अक्सर हम बोलते हैं कि खुला छोड़, मतलब उसने पंखा खुला छोड़ दिया, उसने नल खुला छोड़ दिया, उसने उसने टीवी खुला छोड़ दिया, उसने गेट खुला छोड़ दिया। तो इस तरीके के जो खुला छोड़ देने के लिए होता है लेफ्ट। उसके बाद जिस भी चीज की बारी है, समथिंग लेफ्ट, समथिंग ओपन या ऑन। जैसे कि ओपन है तो वो गेट खुला छोड़ने के लिए, टैप खुला छोड़ने के लिए ओपन आएगा। लेकिन जैसे कोई चलती हुई चीज आप खुला छोड़ेंगे, जैसे पंखा है, टीवी है, उसके लिए ऑन आएगा। तो इसमें जो सेंटेंस बनेंगे वो सब्जेक्ट बनेगा, फिर लेफ्ट, ऑब्जेक्ट, उसके बाद ओपन या ऑन। चलिए सेंटेंसेस देखिए। तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया है, यू लेफ्ट द डोर ओपन, यू लेफ्ट द डोर ओपन। सेकेंड है, तुमने खिड़की खुली छोड़ दी, यू लेफ्ट द विंडो ओपन, यू लेफ्ट द विंडो ओपन। और इसको अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है तो यू हैज लेफ्ट द विंडो ओपन, आप ऐसे भी बना सकते हैं। फिर है, तुमने टीवी चालू छोड़ दिया है, यू लेफ्ट द टीवी ऑन, यू लेफ्ट द टीवी ऑन। फोर्थ है, तुमने नल खुला छोड़ दिया है, यू लेफ्ट द टैप ओपन, यू लेफ्ट द टैप ओपन। तो ये गाइस था किसी चीज को खुला छोड़ देना। आगे है सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सही सलामत, सही सलामत। और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस आपका इसमें वर्ब आएगा, और उसके बाद सेफ एंड साउंड आएगा। या कहीं पे पहुंचने की बात हो रही है तो रीच और प्लेस और फिर सेफ एंड साउंड आएगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। हम अपने घर सही सलामत पहुंच चुके हैं, वी हैव रीच्ड होम सेफ एंड साउंड। मतलब पहुंचने की बात हो रही है तो वी हैव रीच्ड होम सेफ एंड साउंड। सेकेंड एग्जाम्पल है, वो सही सलामत सो गया, ही हैज फॉलन asleep safe and sound। थर्ड एग्जाम्पल है, मेरा सामान सही सलामत घर पहुंच गया है, माई लगेज हैज रीच्ड होम सेफ एंड साउंड। फोर्थ एग्जाम्पल है, बच्चे स्कूल से सही सलामत लौट आए हैं, द किड्स रिटर्न फ्रॉम स्कूल सेफ एंड साउंड। तो ये है सेफ एंड साउंड। उसके बाद है गाइस समझ के बाहर, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि भाई उसकी बातें मेरी समझ से बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वर्ब की बात करेंगे तो वो अपनी जीरन फॉर्म में आएगी, और अगर आप नाउन की बात करेंगे तो सिंपल आ जाएगा। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे तुम लड़कियां मेरी समझ के बाहर हो, यू गर्ल्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ के बाहर, यू गर्ल्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड एग्जाम्पल है, तुम्हारा बर्ताव मेरी समझ के बाहर था, पास्ट का है, तो योर बिहेवियर वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, योर बिहेवियर वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। थर्ड एग्जाम्पल है, तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर हैं,
योर वर्ड्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। फोर्थ एग्जाम्पल है, उसका यहाँ से उठकर चले जाना मेरी समझ से बाहर है। हिज गेटिंग अप एंड लिविंग इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद से गाइस हम अक्सर बोलते हैं कि क्या मैंने ठेका ले रखा है, क्या मैंने खाना बनाने का ठेका ले रखा है, क्या मैंने उसे समझाने का ठेका ले रखा है, क्या मैंने बर्तन धुलने का ठेका ले रखा है भाई। तो इसके लिए होता है गाइस, जैसे कि आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आएगा हैज हैव, और फिर नहीं ले रखा है तो नॉट टेकन और आएगा द कॉन्ट्रैक्ट टू, और फिर आएगा V1। तो किसी चीज का ठेका नहीं ले रखा है, उसके लिए ये है आपका स्ट्रक्चर। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मैंने वहां जाने का कोई ठेका नहीं ले रखा है। आई हैव नॉट टेकन द कॉन्ट्रैक्ट टू गो देयर। तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट मतलब ठेका और नहीं ले रखा है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो आई हैव नॉट टेकन द कॉन्ट्रैक्ट टू गो देयर, मतलब टू के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे आराम से। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैंने उसे पढ़ाने का कोई ठेका नहीं ले रखा है। आई हैव नॉट टेकन द कॉन्ट्रैक्ट टू टीच हिम। थर्ड एग्जाम्पल है, मैंने खाना बनाने का कोई ठेका नहीं ले रखा है। आई हैव नॉट टेकन द कॉन्ट्रैक्ट टू कुक फूड। फोर्थ एग्जाम्पल है, मैंने उसे समझाने का कोई ठेका नहीं ले रखा है। आई हैव नॉट टेकन द कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सप्लेन टू हिम। तो ये गाइस था कि मैंने भाई ठेका नहीं ले रखा है, तो उसको आप बोलेंगे आई हैव नॉट टेकन द कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद टू लगाएंगे और फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा इन्फिनेटिव में। तो ये गाइस बहुत यूजफुल आपके एक्सप्रेशंस थे, कनेक्टर्स थे। आई होप कि ये आपको बहुत पसंद आए होंगे, और पसंद आए हों तो गाइस फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।